एक पाक दिल मुस्लिम लड़की, एक प्रासरार जंगल और एक जादूगरनी जिसका हसन मौत जैसा था। जब ईमान की रोशनी शहर के अंधेरों से टकराई तो मोहब्बत ने तारीख रकम की। एक नेक दिल, पढ़ी लिखी और समझदार मुस्लिम लड़की। हर सुबह वह नमाज अदा करती, फिर अपनी माँ के साथ कपड़ों की सिलाई करती, शाम को कुरान की तिलावत में वक़्त बिताती। एक दिन जब अमीना नदी के पार पानी लेने गई, उसकी नजर एक अजनबी रास्ते पर पड़ी। एक रास्ते पर चली, सब कुछ बदल गया। जंगल और घना होता गया और अचानक उसके सामने एक बेहद हसीन औरत आई। तुम यहाँ अकेली हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। अमीना ने जवाब दिया, मैं बस रास्ता भूल गई हूँ। लेकिन उस औरत ने एक जादुई मंत्र पढ़ा। अमीना की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। होश आया तो वह एक चमकते हुए महल में थी, जंगल के बीचों बीच, बिल्कुल अजीब सा स्थान। वह औरत एक जादूगरनी थी जो अपनी खूबसूरती से लोगों को कैद करती थी। उस महल में वक्त जैसे थम गया था, दिन भी रात जैसा लगता। मगर अमीना ने हर दिन अपनी इबादत जारी रखी। उसने अपने ईमान और रूह को उस अंधेरे में भी रोशन बनाए रखा। इस दौरान ग्रानाडा में अफवाह फैल गई कि अमीना को जंगल की कोई परी उठा ले गई है। शाहजादा इदरीस पास, फैज का बहादुर और इल्म वाला राजकुमार, जिसने कभी अमीना को बाजार में देखा था, उसे भुला नहीं पाया। जब उसने सुना कि अमीना गायब है, उसने कसम खाई कि वह उसे ढूंढ निकालेगा। इदरीस ने कुरान का एक दुर्लभ तर्जुमा नूर उर रहमा पढ़ा, जिसमें लिखा था, जहां वक्त थम जाए वहां केवल हक की सदा ही उस जादू को तोड़ सकती है। वह सफर पर निकला, हथियार, किताबें और दुआओं के साथ। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद जब वह जंगल में पहुंचा, हर नजारा उसे भटकाने वाला था। लेकिन इदरीस ने पूरे दिल से आयत उल कुर्सी और सूरह अल फलक पढ़ी। जादू की चादर धीरे धीरे छोंटने लगी। उसने जादूगरनी को देखा, उसकी आंखों में डर था। इदरीस बोला, अब तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा। उसी वक्त अमीना ने बिस्मिल्लाह कहा और वह जादुई महल रोशनी में फट पड़ा। जादूगरनी धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। अमीना ने अपनी आंखें बंद कीं, फिर इदरीस को देखा। तुम आ गए। दोनों अपने गांव लौट आए, जहां अमीना की मां ने आंसू बहाते हुए शुक्र अदा किया। कुछ महीनों बाद अमीना और इदरीस का निकाह हुआ। एक नई कहानी शुरू हुई, जिसमें जादू से ज्यादा ताकत थी ईमान और मोहब्बत की।